हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का हमारा टॉपिक है हरियाणा के सड़क परिवहन। आज के वीडियो में हम हरियाणा के सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर 2 वीडियोज़ आएंगी। पहली वीडियो में हम आज की जो वीडियो है उसमें हम रोड ट्रांसपोर्ट के बेसिक्स कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हरियाणा का जो ट्रांसपोर्ट है वो 4 वीडियो में कवर हो जाएगा। परिवहन कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले परिवहन को देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, ठीक है, जल परिवहन और वायु परिवहन, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सड़क परिवहन हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम रेलवे परिवहन के बारे में देखेंगे। रेल परिवहन के बाद हम वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और जल परिवहन हरियाणा में नहीं है तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल 4 वीडियोज़ में हमारा ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में अगर करती हूँ तो बहुत लंबा हो जाता, बोरिंग हो जाता, तो इसलिए हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि बोरिंग भी ना लगे और इजीली लर्न हो जाए। तो शुरू करते हैं हरियाणा के रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस टाइम पे सड़कों की कुल कितनी लंबाई थी? तो उस टाइम पे सड़कों की जो कुल लंबाई थी वो थी 5100 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और वर्तमान में कुल लंबाई कितनी है? 38,449 किलोमीटर, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेट डाटा है क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इससे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट डाटा आपको कहीं भी ठीक नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। आप अगर किसी भी बुक में देखोगे तो अलग अलग डाटा मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आप लर्न कर सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एचएसएससी का भरोसा नहीं होता वो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से दे दे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कितनी है, ठीक है। तो सड़कों की कुल लंबाई गठन के समय पर कितनी थी? 5100 किलोमीटर और वर्तमान में कुल लंबाई कितनी है? 38,449 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे क्या होते हैं। तो जो नेशनल हाईवे होते हैं ये सेंट्रल लेवल पे बनते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार इनका रख रखाव करती है। नेशनल हाईवे यानी कि पूरे इंडिया में जो सड़कों का कनेक्शन होता है उसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, ठीक है। जो रोड बने होते हैं पूरे इंडिया में अदर स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करते हैं तो उनको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग टोटल कितने हैं हरियाणा में? हरियाणा में टोटल 34 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है। कौन बनाता है इनको? इनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका इसके अंडर होता है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, सारा काम उनके हाथ में होता है, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1988 में, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। उसके बाद ये काम में आई थी 1995 में। हरियाणा में भी इसने काम शुरू करा था 1995 में, ठीक है। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? तो मुख्यालय है इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। रख रखाव इसका केंद्र सरकार करती है समझ में नेशनल हाईवे के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे यानी कि राजकीय राजमार्ग, ठीक है। एक स्टेट के अंदर ही होता है ये, ठीक है। किस स्टेट के अंदर किस ज़िले को किससे कनेक्ट करती है या फिर 4-5 ज़िलों का होता है, ठीक है। तो जो सड़क कनेक्शन होता है किसी स्टेट के अंदर तो वो होता है स्टेट हाईवे, राजकीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे राजकीय राजमार्ग, SH इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें इसका काम कौन करता है? PWD के अंडर होता है ये, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर होता है। लोक निर्माण विभाग, कौन से विभाग के अंदर आता है ये? लोक निर्माण विभाग के अंदर आता है, ठीक है। तो ये वैसे तो इसका गठन कब हुआ था? 1854 में हुआ था, सॉरी। लेकिन ये हरियाणा में कब शुरू हुई? 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या होता है? जो सबसे फास्टेस्ट रूट होता है। जैसे हमारे आपने अपने आसपास में देखा होगा कि कोई एक्सप्रेसवे होगा, आपके साइड से निकलता होगा, तो वो क्या होता है? उसके आसपास में गांव का एरिया नहीं होता, वो बिल्कुल अलग जगह से निकाला हुआ होता है और उस पर मतलब कोई ब्रेकर वगैरह नहीं होते। लंबी दूरी के लिए उच्च गति में पहुँचाने वाला रूट होता है वो, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट रूट होता है, उसमें कहीं ब्रेकर्स नहीं होते या फिर कहीं कुछ भी नहीं आता, सीधा रोड होता है, साफ़ होता है। किसी को जल्दी जाना होता है तो उस रूट का यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस वे बोलते हैं उसको। टोटल कितने हैं हरियाणा में? हरियाणा में टोटल 11 एक्सप्रेस वे हैं, ठीक है। उनमें से 3 राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे हैं, ठीक है।
अब आता है नेक्स्ट बात, हमने स्टेट हाईवे देख लिया, नेशनल हाईवे देख लिया, एक्सप्रेस वे देख लिया। अब है कि जो मुख्य जिला सड़कें होती हैं, फिर गांव की जो सड़कें होती हैं वो किसके अंडर आती हैं? तो वो आती हैं हमारी नगर निगम या फिर पंचायती राज के अंडर। किसके अंडर आती है? नगर निगम, पंचायती राज उनको बनाते हैं। फिर जो गांव में हो गई सड़कें या फिर एक ज़िले से जो दूसरे ज़िले के अंडर होती जाती हैं, ठीक है, गांव से गांव को किसी शहर से कनेक्ट करती हैं, तो वो किसके अंडर में आती है? नगर निगम या पंचायती राज के अंडर में आती है। वही उसको देखते हैं कि कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, ठीक है। उनका रख रखाव एक तरीके से कौन करता है? नगर निगम और पंचायती राज, ठीक है। आगे देखते हैं अब हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हरियाणा परिवहन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 में। जब हरियाणा का गठन हुआ उसी टाइम पे हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का गठन हो गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण यानी कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1972 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाता है कि हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि हरियाणा परिवहन आयोग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब हरियाणा की बसों के बारे में। अप्रोक्सीमेट 4500 बस है हरियाणा में, ठीक है। सारथी वोल्वो, डिफरेंट टाइप, 4 टाइप की होती हैं वैसे तो, ठीक है। तो चारों में ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कि सारथी वोल्वो जो वो किस टाइप की बस है। सारथी वोल्वो किस बस को जाना जाता है? सारथी वोल्वो एसी बस होती है, ठीक है, जो लगभग चंडीगढ़ से लेकर गुरुग्राम तक चलती है, फिर दिल्ली तक। गुरुग्राम चंडीगढ़ से दिल्ली, फरीदाबाद साइड में ही देखी जाती है ये। सारथी वोल्वो एक एसी बस है। नेक्स्ट है हरियाणा उदय। हरियाणा उदय एक टाइप की सीएनजी बस है, ठीक है। लो फ्लोर सिटी बस है ये। गुरुग्राम और फरीदाबाद एरिया में ही ये ज़्यादातर चलती है, एनसीआर एरिया में, ठीक है। सीएनजी बस का क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का बचाती है, पोल्यूशन कम करती है, ठीक है। तो हरियाणा सीएनजी बस को किस नाम से जाना जाता है हरियाणा में? हरियाणा उदय, ठीक है। तीसरे टाइप की जो बस है हमारी वो है हरियाणा गौरव, ठीक है। क्या नाम है? हरियाणा गौरव। ये आम नागरिक की खास बस है, ठीक है। आम नागरिक की खास बस को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा गौरव। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आम नागरिक की खास बस को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा गौरव। या फिर ये आ जाएगा हरियाणा गौरव को किस नाम से जाना जाता है? सिर्फ इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा शक्ति। जो हरियाणा रोडवेज है, जो कि आपने देखी भी होगी, आपके आसपास में चलती है, वो सबसे तेज़ दौड़ने वाली बस जो होती है, तो हरियाणा रोडवेज की जो बस होती है उसको बोलते हैं हरियाणा शक्ति। उसको हरियाणा शक्ति के नाम से जाना जाता है। जो ब्लू कलर की है आपने देखी हो, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा शक्ति। वो सबसे तेज़ दौड़ने वाली बस होती है। तो हमने 4 टाइप की बस के बारे में पढ़ा, सारथी वोल्वो, हरियाणा उदय, हरियाणा गौरव, हरियाणा शक्ति। सारथी वोल्वो के बारे में क्या खास बात है कि ये एसी बस है। हरियाणा उदय के बारे में क्या है कि सीएनजी बस है। गौरव आम नागरिक की खास बस। हरियाणा शक्ति सबसे तेज़ दौड़ने वाली बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा में कुल कितने बस डिपो हैं। तो हरियाणा में कुल 24 बस डिपो हैं। कितने हैं? 24। हरियाणा में कुल कितने बस स्टैंड हैं? तो अप्रोक्सीमेट 110 बस स्टैंड है हरियाणा में, ठीक है। टाइम टू टाइम इनकी भी चेंज होती रहती है। तो फिलहाल तक का डाटा है कि हरियाणा में कुल 110 बस स्टैंड है। हरियाणा का पहला डिपो कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का पहला डिपो कौन सा है। तो हरियाणा का पहला डिपो या फिर पहला बस स्टैंड भी अम्बाड़ा में था, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 सितंबर 1950 में। ये इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का पहला बस डिपो या फिर बस स्टैंड भी पूछा जाए तो अम्बाड़ा में ही हुई थी। और स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे लंबा बस स्टैंड, ठीक है। सबसे लंबा सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है वो कौन सा है हरियाणा का? वो है झज्जर। कौन सा है? झज्जर। कितने एकड़ में है ये? 38 एकड़ में। कितने एकड़ में है? 38 एकड़ में। सबसे लंबा बस स्टैंड झज्जर का है। सब हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण कहाँ पर है? तो भारी वाहन चालक प्रशिक्षण कहाँ है? मुरथल में। कहाँ है? मुरथल। मुरथल कहाँ है? सोनीपत में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मुरथल, सोनीपत में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई कौन से ज़िले की है। तो सबसे ज़्यादा जो सड़कों की लंबाई है, अगर कच्ची सड़क और पक्की सड़क, दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और ये भी बहुत कंफ्यूजिंग डाटा है, मैंने बहुत सारी बुक में भी देखा है और अलग अलग वेबसाइट पे देखा, तो हर जगह डिफरेंट है ये, ठीक है। तो इसमें
वैसे तो भिवानी और सिरसा दो का नाम होता है। पक्की जो सड़कों का निर्माण है, पक्की सड़कें हैं की जो लंबाई है, ठीक है, वो भिवानी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और कच्ची जो सड़कें हैं वे कहाँ ज़्यादा है, वे सिरसा में ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सड़कों की लंबाई है अगर कच्ची की पूछी जाए तो सिरसा, और अगर पक्की सड़कों के बारे में पूछा जाए तो भिवानी, ठीक है। सबसे कम सड़कों की लंबाई कहाँ पर है, जो सबसे कम सड़कों की लंबाई है वो पहले नंबर पर आता है पंचकुला, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद, ठीक है। ये भी अगर आप देख लेना, अगर ऑप्शन में सिर्फ पंचकुला है तो पंचकुला को टिक करना, अगर पंचकुला नहीं है ऑप्शन में फरीदाबाद है तो फरीदाबाद को टिक करना, ठीक है। अगर दोनों ही है तो वहाँ पे आप पंचकुला को प्रीफर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व। घनत्व का क्या होता है, हमने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, तो सेम वैसे ही ये सड़कों की डेंसिटी है, ठीक है। तो अम्बाला में सड़कों की डेंसिटी का मतलब है कि कितने एरिया में कितनी ज़्यादा सड़कें हैं, ठीक है। तो कम एरिया में ज़्यादा सड़कें होता है, ज़्यादा सड़कों का घनत्व। तो अम्बाला में क्या है, सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम सड़कों का घनत्व है जींद ज़िले में, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स डाटा है। अम्बाला में सड़कों का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है और जींद में सड़कों का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है कि पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर कौन है। करंट में जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हमने पढ़ा था मिनिस्टर वाले वीडियो में, वो है रणबीर गंगवा। कौन है, रणबीर गंगवा हरियाणा में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये एक। और परिवहन मंत्री कौन है, अनिल विज। ये हमने, अगर आपने नहीं देखी हो तो हमने सारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स के बारे में कवर करे थे, 14 मंत्री हमने उसमें पढ़े थे वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे। तो हरियाणा के कौन कौन से 14 मंत्री फ़िलहाल हैं तो हमने पढ़े थे। तो उसमें पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर कौन थे, रणबीर गंगवा, और परिवहन मंत्री कौन थे, अनिल विज, ठीक है। नेक्स्ट है HREC। HREC क्या होता है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। HREC की क्या फुल फॉर्म है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि बनते हैं, जैसे हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ पे होती है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में। गठन कब हुआ था इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1987 में। कब हुआ था गठन या फिर स्थापना बोल दो, वो कब हुई थी, 1 नवंबर 1987 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, HREC का मुख्यालय है गुरुग्राम में। कहाँ है, गुरुग्राम में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से मुख्यालय पूछा जा सकता है या फिर इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, कब हुई थी स्थापना, 1987 में, HREC, जहाँ पर हमारी जो हरियाणा की रोडवेज बस है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में देखेंगे। कौन सा नेशनल हाईवे का पुराना नाम क्या था, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, कौन कौन से ज़िलों से पास करता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम वायु परिवहन और फिर रेलवे परिवहन, इन दो के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।